हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब का देखते हैं। तो फॉल के सारे फ्रेजल वर्ब देखेंगे। तो फर्स्ट वन है फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू का मतलब क्या है? अनसक्सेसफुल यानी असफल। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है द प्रोजेक्ट फेल थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ मनी, यानी जो प्रोजेक्ट था वो फेल थ्रू हो गया यानी अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसमें क्या थी? मनी की कमी थी। यानी लैक ऑफ मनी के कारण क्या हुआ? फेल थ्रू हो गया प्रोजेक्ट। तो आपको देखना है कि फेल थ्रू का मतलब क्या होता है? अनसक्सेसफुल। और आपको मैं इससे एक याद करने की ट्रिक बताता हूँ। तो जैसे होता है ना, ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? कोई मतलब बड़ी सक्सेस मिलना। तो सक्सेसफुल। तो वह जैसे ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल। तो वैसे ही फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है? अनसक्सेसफुल। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है फॉल अपार्ट। तो फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक इनटू पीसेज, यानी जब कोई बड़ी चीज़ टुकड़ों में टूट जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? फॉल अपार्ट। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही बाउट सम चीप शूजेज दैट फेल अपार्ट आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ, यानी जो उसने क्या खरीदे थे? जूते खरीदे थे, वो भी कैसे? सस्ते, चीप। तो कुछ महीनों बाद क्या हो गए? फेल अपार्ट हो गए, यानी उनके टुकड़े हो गए। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है माई पुअर ओल्ड बूट्स आर फॉलिंग अपार्ट, यानी जो मेरे पुराने जूते थे वो क्या हो गए? फॉलिंग अपार्ट हो गए, यानी टू ब्रेक इन टू पीसेज, यानी टूट गए हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो आपको भी जैसे मैंने दो दो एग्जांपल आपके लिए लिए हैं, तो आपको प्लीज़ एक एक एग्जांपल तो खुद से लिखना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे, नहीं तो मेरे एग्जांपल से तो इतना होगा नहीं। तो चलते हैं थर्ड वन पे। तो थर्ड वन है फॉल बैक ऑन। तो फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है? रिलाई ऑन या बैंक ऑन, यानी अगर आप किसी पे निर्भर होते हो। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो एग्जांपल है व्हेन द बिजनेस फेल्ड वी हैड टू फॉल बैक ऑन आवर सेविंग, यानी अगर मैं क्या होता? फेल्ड होता अपने बिजनेस में, तो मैं किस पे निर्भर होता? अपनी सेविंग्स में। यानी फॉल बैक ऑन का मतलब क्या होता है? निर्भर होना। तो वो किस पे होता है निर्भर? सेविंग्स पे, अगर उसका बिजनेस फेल्ड हो जाता तो सेकंड एग्जांपल है इफ़ आई लॉस माई जॉब। अगर मेरी जो जॉब है, अगर मैं उसको लॉस कर देता हूँ, अगर वो रहती नहीं है मेरी जॉब, तो क्या करूँगा मैं? आई विल हैव नथिंग टू फॉल बैक ऑन, यानी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं निर्भर हो सकता हूँ, यानी फॉल बैक ऑन। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है फॉल फ्लैट। तो फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है? फेल टू प्रोड्यूस, यानी अगर आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? उसका मतलब फॉल फ्लैट। तो एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एग्जांपल है ही मेड सेवरल जोक्स एंड ईच ऑफ देम फेल फ्लैट, यानी जो उसने जितने भी जोक्स बनाए थे, तो ईच ऑफ देम यानी सारे जोक क्या हो गए? फेल फ्लैट हो गए। यानी अगर आपने जोक बनाए हैं और उस पर कोई हंसा ही नहीं, तो उन जोकों को क्या फ़ायदा? यानी वो फेल टू प्रोड्यूस हो गए, यानी फॉल फ्लैट हो गए। समझ रहे हो आप बात? तो एग्जांपल के थ्रू तो हमने समझा दिया, पर चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है फॉल आउट। तो फॉल आउट का मतलब क्या होता है? फाइट या क्वारल। तो अगर कोई झगड़ा होगा तो उसको वन वर्ड में बता देता हूँ आपको, ये बहुत पेपर में आता है। क्या होता है? कैंटन कैरस। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। तो एग्जांपल मैं आपको इसका बता देता हूँ द फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट। जो फ्रेंड थे वो आपस में लड़ने लगे, यानी फॉलन आउट हो गए। तो आपको इसको याद रखना है, फाइट एट क्वारल। और जो झगड़ा रो रहता है उसको क्या बोलते हैं? कंटेंट कैरस। तो सिक अभी मैंने दो एग्जांपल और लिए हैं, तो दो एग्जांपल को देख लेते हैं पहले। ही लेफ्ट होम आफ्टर फॉलिंग आउट विद हिज पेरेंट, यानी वो क्या हो गया? घर से भाग गया या लेफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अभी उसने अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर दिया था, यानी फॉलिंग आउट हो चुका था। नेक्स्ट वन है शी हैड फॉलन आउट विद हर बॉयफ्रेंड ओवर हिज एक्स गर्लफ्रेंड, यानी जो लड़की थी उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया? फॉलन आउट किया, यानी झगड़ा किया। क्यों? अपनी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के चक्कर में। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है फॉल इन विद। तो फॉल इन विद का मतलब होता है एग्री, यानी सहमत।
सहमत होना। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है आई फेल इन विद योर व्यू, यानी मैं तुम्हारे जो व्यूज़ हैं उसको क्या करता हूँ, सहमत होता हूँ उन पे, यानी फेल इन विद होता हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया। तो चलते हैं सेवंथ वन पे। तो सेवंथ वन है फॉल ऑफ। तो फॉल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज या डिमिनिश, यानी कोई चीज़ अगर कम हो रही है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है सेल्स हैज़ बीन फॉलिंग ऑफ रिसेंटली, यानी जो सेल्स थी वो क्या हो गई, रिसेंटली फॉलिंग ऑफ हो गई, यानी डिक्रीज हो गई, डिमिनिश हो गई, कम होने लग गई सेल्स। और सेकेंड वन है मेंबरशिप ऑफ द क्लब हैज़ फॉलन ऑफ इन रिसेंट मंथ, यानी जो मेंबरशिप थी किसकी, क्लब की, वो फॉलन ऑफ हो गई रिसेंट मंथ में, यानी डिक्रीज हो गई। तो यही ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस यू ऑल।